गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के हिंदी स्पर्श नामक पुस्तक के पद्य खंड में चैप्टर है मनुष्यता, मैथिली शरणगुप्त जी का, जिसमें आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। वहाँ से आगे आरंभ करेंगे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा, कवि ने किस तरह से विभिन्न उदाहरण दिए, कर्ण का, दधीची का, अन्य राजाओं का, जिन्होंने अपने दान वीरता के द्वारा दूसरों के कल्याण के लिए अपना तन, जीवन, धन सब कुछ समर्पित कर दिया, और सब कुछ समर्पित कर दिया परोपकार के लिए। इसीलिए आज हम उन सभी को याद करते हैं। इतिहास उनका साक्षी है। कभी हमें मदांध होकर के, अहंकार में आकर के, गर्व इतना अधिक जब बढ़ जाए कि व्यक्ति अपने सामने सबको तुच्छ मानने लगे, छोटा मानने लगे, वो मदान्धता है। मद कहते हैं अहंकार को, और अहंकार जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो व्यक्ति फिर सही और गलत का निर्णय करना बंद कर देता है। और वही कवि कहता है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। वित्त कहते हैं धन। व्यक्ति के पास थोड़ा सा धन आ गया, या उसकी आवश्यकता से अधिक धन आ गया, उसकी कल्पना से अधिक धन आ गया, और वो अपने आप को अहंकार से भर लेता है। वो ये सोचने लगता है कि अब मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। इस तरह की भूल हमें कभी नहीं करनी चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। ये भाव मन में भर जाता है कि ईश्वर हमारा सहायक है। हम दूसरों के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, या इसका हमारे बिना काम नहीं चल सकता, ये हम पर आश्रित हो चुका है। इस तरह की भावनाएं हमारे मन में कभी भी आनी नहीं चाहिए। हमेशा हमारे मन में एक विनम्रता होनी चाहिए, दयालुता होनी चाहिए, जिससे हम यदि समर्थ हैं, यदि ईश्वर ने हमें किसी योग्य बनाया है, तो हम दूसरों की सहायता कर सकें। एक कर्तव्य जो निर्धारित है मनुष्य का, परोपकार। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पशु अपने लिए जीवन जीता है, उसमें परोपकार की भावना नहीं होती, वो इसके लिए विचार नहीं कर पाता, वो केवल अपने तक विचार करता है, अपने उदर की पूर्ति के लिए जीता है। और मनुष्य भी यदि केवल अपने तक ही सीमित हो गया तो फिर मनुष्य में और पशु में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। और वही कवि कहना चाहता है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। कभी भी हमें यदि धन प्राप्त हो गया तो उस तुच्छ धन के लिए, निम्न धन के लिए हमें कभी भी अहंकार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। यदि कभी ईश्वर हमारा सहायक बन गया, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो गई, भाग्य हमारा साथ दे रहा है,
तो इसका गर्व हमारे हृदय में कभी होना नहीं चाहिए। हमारे मन में ये कभी भाव नहीं आना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हो गए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। अनाथ बिना स्वामी का, और जबकि स्वामी है वो त्रिलोकीनाथ, जो तीनों लोकों का स्वामी है, अर्थात वो ईश्वर, वो किसी को अनाथ नहीं होने देता। आप अपने आप को सनाथ समझ रहे हैं, अर्थात स्वामी आपके साथ है। स्वामी उनके साथ भी है जिन्हें आप तुच्छ मान रहे हैं, जिन्हें आप छोटा मान रहे हैं, या जिनके लिए आप ये सोच रहे हैं कि आपके बिना इनका काम नहीं चल सकता, नहीं निकल सकता, या आप इनका जीवन यापन कर रहे हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। जो दयालु हैं, जो दीनों के बंधु हैं, ऐसे ईश्वर के हाथ बड़े विशाल हैं, अर्थात वो सभी की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो किसी की भी सहायता करने से पीछे नहीं हटते। आप यदि किसी की सहायता कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उस ईश्वर ने आपको एक माध्यम बना लिया है। सहायता तो वही कर रहा है, लेकिन केवल उसने आपको एक माध्यम बना लिया, और आप माध्यम बनने के बाद ही अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानने लगे। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इस तरह की अधीरता का भाव जिसके मन में उत्पन्न होता है, वास्तविकता में भाग्यहीन वही है। हमारे मन में सदैव दया, करुणा, प्रेम, सहयोग आदि की भावनाएं होनी चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने कहा, वास्तविकता में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के कल्याण की, दूसरे मनुष्यों के हित की कामना करता है और उनके हित के लिए निरंतर कार्य करता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि ने कहा, सभी अपने अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं। यहां तक कि प्रकृति का जो कार्य है वो प्रकृति कर रही है। केवल मनुष्य ही है जो अपने कर्तव्य को भूल जाता है और अपने द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्यों को देख करके वो अपने आप को महान मानने लगता है। कवि ने कहा, अनंत अंतरिक्ष में, अनंत इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे अंतरिक्ष में, ऐसे आकाश में अनंत देव हैं खड़े। अनंत जिनका कभी अंत नहीं होता, ऐसे देवता देवताओं को अमरत्व प्राप्त है, अमर कहा जाता है। इसलिए कवि ने यहाँ अनंत शब्द का प्रयोग किया, जहाँ अंत होता नहीं उनका। और हमारी संस्कृति में ये मान्यता है कि स्वर्ग की जो कल्पना की गई, वो स्वर्ग की कल्पना हम सदैव आसमान के लिए करते हैं, ऊपर के लिए करते हैं। और इसीलिए कवि ने कहा कि उस अनंत अंतरिक्ष में, उस अनंत आसमान में अनेकों जो अमृत प्राप्त देवता हैं वो खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, जो हमारे सामने अपनी स्वबाहु, अपनी भुजाओं को हमारी ओर बढ़ा रहे हैं। वो हमको अपने अंक में लेना चाहते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी।
लेकिन उसके लिए आवश्यक है परस्पर अवलंब, एक दूसरे का सहारा, सहयोग की भावना यदि है तो मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जहां तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था, जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां विपत्ति तह विपत्ति नाना। जहां सुमति है, जहां सहयोग है, वहां सब कुछ है, और जहां सहयोग नहीं है वहां अच्छे कार्य भी गलत परिणाम देने वाले बन जाते हैं। सहयोग के द्वारा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपने आप को उबार लेता है, और यदि सहयोग न हो तो अच्छी परिस्थितियां भी हमारे विपरीत हो जाती हैं। एक बार देवताओं और राक्षसों को आमंत्रित किया गया। किसी राजा ने आमंत्रित किया और उसने ये दर्शाने के लिए, क्योंकि राक्षस लोग ये कहा करते थे हम भी देवताओं से श्रेष्ठ हैं, हमें ऐसी कौन सी कमी है, तो उनकी श्रेष्ठता, देवताओं की श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए, उनकी निकृष्टता को बताने के लिए उस राजा ने एक भोज का आयोजन किया, और उस भोज में उन्होंने पहले राक्षसों को बिठाया, आमने सामने दो पंक्तियां बिठा दी गईं, और उनके हाथों में खाने के लिए बड़े बड़े चमचे बांध दिए। उन्होंने कहा बिना हाथ मोड़े आपको खाना है। अब राक्षस थे, जब हाथ मुड़ेगा नहीं तो भोजन मुंह तक जाएगा कैसे? तो वो भोजन को चमचे में लेते और इस तरह से ऊपर करते, मुंह में डालने की कोशिश करते, सब सन गए लेकिन भोजन नहीं कर पाए, भूखे रह गए। लेकिन सोचने लगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, अब देवताओं के साथ भी ऐसा ही हो तब देखेंगे। देवताओं को भी उसी तरीके से बिठा दिया गया, उनके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई गई, लेकिन देवताओं ने स्वयं न खाने की अपेक्षा उस पात्र में, उस चमचे में दूसरे की पत्तल से भोजन लिया और सामने वाले को खिलाया। दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे, ये सहयोग था। और जब सहयोग था तो दोनों ने ही तृप्त होकर के भोजन कर लिया। और तब राक्षसों ने जब इस स्थिति को देखा तब उनकी समझ में आया कि सहयोग के द्वारा कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अनुकूल बनाया जा सकता है। और वही कवि ने कहा परस्पर अवलंब से एक दूसरे के सहारे से हमें आगे बढ़ना है। कभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, और अमर्त्य अंक में उस देवताओं की गोद में, अर्थात उस स्थान पर जहां कभी आज देवता हैं, उस स्थान पर उनकी गोद में हम भी पहुंच सकते हैं। अपंक हो, कैसे पहुंच सकते हैं? अपंक हो करके। पंक कहते हैं कीचड़, कीचड़ तात्पर्य है गंदगी का, अमानवीयता का, कलंक का, कालिमा का। जब हम निष्कलंक होंगे, जब हम पाप से मुक्त होंगे, जब हम में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना होगी, तो निश्चित रूप से हमें भी उस स्वर्ग की प्राप्ति होगी, देवताओं के उस स्थान की प्राप्ति होगी, देवताओं की उस गोद की प्राप्ति होगी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। हमें इस तरह से जीवन यापन नहीं करना है, इस तरह से नहीं रहना है कि हम किसी दूसरे के काम न आ सके।
एक से न काम और का सरे, काम सिद्ध होना। हमें इस तरह से नहीं रहना है कि हमारे द्वारा किसी का कार्य सिद्ध न हो सके, अभी तो इस तरह से रहना है कि हमारे द्वारा जितना अधिक से अधिक लोगों का कार्य सिद्ध हो सकता है, हम अपने आप को उस योग्य बनाएं। एक कवि ने एक सत्कर्तव्य नामक कविता लिखी थी और उसमें उन्होंने प्रकृति के बारे में भी बताया। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, धुन है एक न एक सभी को सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है और तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। एक छोटा सा वृक्ष का पत्ता अपने कर्तव्य का पालन करता है और परोपकार की भावना से युक्त होता है। वो स्वयं तो सूर्य की तपन को सहन करता है, लेकिन अपने नीचे बैठने वालों को सदैव छाया ही देता है। घास का एक तिनका किसी के भोजन के काम में आकर के अपने जीवन को धन्य मानता है। वो अपने जीवन की सार्थकता केवल इसी में मानता है कि मैं किसी के उदर की पूर्ति कर दूं, मैं किसी के भूख को शांत करने के काम आ जाऊं। आप लोगों ने देखा होगा वृक्षों पे जब फल आ जाते हैं तो वृक्षों की डालियां स्वतः झुक जाती हैं। इस तरह से झुक जाती हैं जैसे वो दूसरों को आमंत्रण दे रही हो कि आप आइए और मेरे फलों के द्वारा आप अपनी क्षुधा को शांत कीजिए, आप अपनी भूख को शांत कीजिए। ऐसा ही स्वभाव होता है सज्जन व्यक्तियों का। सज्जन व्यक्तियों के अपने पास उनका जो कुछ भी होता है वो उनके अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए हुआ करता है। लिखा था, वृक्ष कबहु न फल भके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु विकास। जो साधु होते हैं, जो सज्जन होते हैं, उनका सब कुछ दूसरों के लिए होता है। जिस तरह से नदी कभी अपने जल का पान स्वयं नहीं करती, नदी का जल दूसरों की प्यास बुझाने के लिए होता है, क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए होता है। उसी तरह से वृक्षों के फल वृक्ष स्वयं नहीं खाते, वृक्षों के फल दूसरों की क्षुधा को शांत करने के लिए होते हैं। ऐसे ही जीवन होता है एक परोपकारी मनुष्य का, एक सज्जन व्यक्ति का। उसका अपने लिए अपना कुछ नहीं होता, वो जीवन भर दूसरों के कल्याण की कामना किया करता है और ऐसे लोगों में ही मनुष्यता होती है। कवि का यही कहना है, ऐसे मनुष्य ही मनुष्यता से युक्त है, वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। रहो न यो कि एक से न काम और कसर। इस तरह से जीवन नहीं जीना है कि हम किसी के काम ही न आ सकें। अभी तो होना ये चाहिए कि हमारे द्वारा जितने अधिक से अधिक लोगों का कार्य सिद्ध हो सके, हम जितना अधिक से अधिक लोगों के काम आ सके, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। कवि कहता है, वास्तविकता में मानव वही है, वास्तविकता में मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए कार्य करता है, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, और जो दूसरों के लिए जीवन जीता है उसी को मनुष्य कहा जाता है। मनुष्यता की भावना ऐसे ही लोगों में हुआ करती है जो परोपकार की भावना से युक्त होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आपका और रह गया है जो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।